हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको ई रिक्शा की चार्जर की क्लास में लेके आया हूं। मैं आज आपको ई रिक्शा चार्जर का जो है ऑसिलेटर आईसी के बारे में समझाऊंगा। और ऑसिलेटर आईसी मतलब अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं 3525 आईसी की, कि ये कितने टाइप के चार्जर्स में 3525 आईसी जो है वो काम करता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 3525 आईसी कितने चार्जरों में काम करता है। ये देखिए, ये हमारा लिवगार्ड का चार्जर है, ठीक है जी। ये हमारा जो मैंने भी पकड़ा हुआ था, ये एक जूम चार्जर है, इसमें भी 3525 आईसी काम करेगा। देखिए, ये हमारा यूटीएल का चार्जर है। देखिए, इसमें एसएमडी मॉडल लगा हुआ है, ये 3525 आईसी एसएमडी। तो और भी कई टाइप के चार्जर एक्साइड वगैरह और भी कई टाइप के चार्जर मार्केट में आते हैं जहां पे 3525 आईसी का यूज होता है। मोस्ट फेमस आईसी है 3525 आईसी। अगर आप इस 3525 आईसी की पिन डिटेल को समझ लेते हैं या इसकी पिनों का काम समझ लेते हैं तो आप किसी भी चार्जर को जिसमें 3525 आईसी लगा हुआ है, 2 मोस्फेट वाला चार्जर, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3525 आईसी की, जो कि चार्जर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान समझ लीजिए कि चार्जर का जो दिल है वही होता है। तो ये रहा डायग्राम 3525 आईसी का। 3525 आईसी पिन नंबर 1, टोटल 16 पिन की आईसी है, 1 से 8 तक, 9 से 16 तक। पिन नंबर 1, ध्यान से देखना आपको वीडियो को, मैं बार बार एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग समझ सके, स्किप मत कीजिएगा। पिन नंबर 1 और 2 और 9 ये कंपैरेटर आईसी है, जैसे कि 324 आईसी होता है। इसका पिन नंबर 1 माइनस है, पिन नंबर 2 नॉन इन्वर्टिंग पिन है, माइनस में प्लस, और पिन नंबर 9 जो है इसका आउटपुट पिन है। पिन नंबर 9 पे कम से कम 4.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक का मिलेगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा है। पिन नंबर 9 पे आपको मिलेगा 2.5 वोल्ट से 2.7 वोल्ट तक मिलेगा आपको। इस पिन पे यदि आपको 2.5 वोल्ट मिलेगा तभी आपका 11 और 14 नंबर से 3.2 वोल्ट आउट होगा। ये हमारा है आउटपुट पिन, ये भी हमारा है आउटपुट। पिन नंबर 11 और 14 ये आउटपुट पिन है। पिन नंबर 9 पे जब 2.5 वोल्ट आएगा तभी 11 और 14 पे सिग्नल आउट होगा। पिन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे ग्राउंड है। पिन नंबर 13 और 15 VCC 12 वोल्ट है, इसको VCC वोल्टेज आएंगे 12 वोल्ट तभी चार्जर चालू होगा हमारा। और पिन नंबर 16, ये पिन नंबर 16 जो है 5 वोल्ट रेफरेंस पिन है। जब हमारा आईसी पूरा का पूरा ऑन हो जाता है तो पिन नंबर 16 पर जो 5 वोल्ट मिलते हैं, इससे हमें ये साबित होता है कि आईसी हमारा सही काम कर रहा है। ये 5 वोल्ट तभी आएगा जब 3525 आईसी हमारा ऑन हो जाएगा। पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 हमारा ऑन ऑफ स्विच की पिन है आईसी की। 3525 आईसी को ऑन ऑफ करने के लिए 10 नंबर इसका ऑन ऑफ पिन है। यदि आईसी पे जैसे हमारा घर में लाइट का या पंखे का स्विच होता है ऑन ऑफ स्विच, तो ये 10 नंबर इसका ऑन ऑफ स्विच है। माइनस आने पर ये ऑन हो जाएगा और प्लस आने पर ये ऑफ हो जाएगा। ये माइनस और प्लस यहाँ 10 नंबर पर भेजने के लिए मेन आईसी का यूज किया जाता है। मेन आईसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो यहाँ इस पिन पे प्लस भेज देगा तो आईसी ऑफ हो जाएगा। 11-14 नंबर से आउटपुट नहीं निकलेगी 3.2 वोल्ट। यदि हमारा बैटरी डिस्चार्ज रहता है, चार्ज नहीं रहता, तो 10 नंबर से माइनस आउट होगा, जो कि हमारा चार्जर को चार्जर यानी 3525 आईसी को चालू करेगा और हमारा चार्जर ऑन हो जाता है। तो ये 11 और 14 से ये जो ड्राइव वोल्ट निकलेगा यही मोस्फेट को ऑन करेगा। और जब मोस्फेट ऑन होंगे तभी तो हमारा मेन जो ट्रांसफार्मर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तभी तो हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर स्विचिंग करेगा और ये यहाँ से 60 वोल्ट निकालेगा। ये मेन ट्रांसफार्मर ये देख रहे हो आप, इसको तभी चालू करेगा जब 3525 आईसी का 11-14 पिन से सिग्नल आउट होगा 3.2 वोल्ट। और मोस्फेट जो है यहाँ लगे होते हैं, ये निकले हुए भी, तो ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग तभी करेगा जब ये काम करेगा। जब ये काम नहीं, कई लोग कहते हैं चार्जर चलता नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, आउटपुट नहीं आ रहा, 60 वोल्ट नहीं आ रहा, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, रिले टक टक की वाई हो रही है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ,
जो बंदा इस आईसी की डिटेल को समझ ले, इसको रिपेयर करना सीख जाए, इसके सर्किट को, तो पूरा का पूरा चार्जर रिपेयर कर डालेगा। कोई लोड नहीं है पूरा चार्जर सीखने की, सिर्फ इसकी डिटेल समझ लीजिए, पूरा चार्जर आप रिपेयर कर लोगे, क्योंकि सारा जो काम है इसी का है मेन। और दूसरा एक 324 आईसी का, मेन आईसी का इतना काम नहीं है, ये तो सिर्फ एक बीच में समझ लीजिए जैसे सेनापति होता है, उसको कमांड जो देगा ये उसी के हिसाब से ये काम करेगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से। लेकिन मेन ये आईसी है 324, इसका काम समझ लीजिए और इसका काम समझ लीजिएगा, सारा का सारा चार्जर आप रिपेयर करना आराम से सीख जाओगे। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहीं पे, तो मैं आपको उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। बहुत ही, अगर किसी को चार्जर सीखना है या कंट्रोलर सीखना है, या कोई कहता है आपको कि आप सीख नहीं सकते, या आपको लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, या ये बहुत टफ काम है, मुझे नहीं समझ आता कहीं से, मैं कहीं से सीखा हूँ, कई बंदे सीखते हैं कहीं से इंस्टीट्यूशन से दूसरे से, उनको समझ नहीं आता है तो परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ या कोई बंदा कहता है या विश्वास उठ गया, तो मेरे पास आए, डायरेक्टली मुझसे बात करें, यहाँ ABC टेक में आप कॉल कीजिए, यहाँ हमारे दिए गए नंबर पे। तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आप यहाँ से बिल्कुल 100% सीख के जाओगे और आप बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से सीखोगे। क्योंकि चार्जर को सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम है चार्जर का, ये टोटल प्रैक्टिकली जो करते हैं काम, प्रैक्टिकली करने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला भी क्या है कि जो आपको जैसे 3525 आईसी है, कम से कम इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये आईसी काम कैसे करता है। यदि आप इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर काम कैसे करोगे। दुकान में जो काम करते हैं बंदे, जो 2-4 साल काम करते हैं, 2-4 साल 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, फिर भी उनको इसके बारे में पूरी डिटेल से पता नहीं होता, आईसी के अंदर के सर्किट के बारे में पता नहीं होता है। तो हम आपको यहाँ पे यही सिखाने वाले हैं कि 3525 आईसी काम कैसे करता है, और ये किस प्रकार से इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो ये क्या क्या रिएक्शन दे सकता है। तो इसी के बेस पे हम सारा चार्जर को रिपेयर करते हैं। तो जिसको इसका ही नहीं पता, चाहे वो 10 साल क्यों ना लगा ले, तो भी चार्जर में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें मेन टॉपिक के ऊपर काम करना कि आखिर चार्जर के अंदर फॉल्ट कैसे आता है, क्यों आता है, क्या क्या आता है फॉल्ट, और कैसे उसको रिपेयर करना है, कि क्या इस आईसी के कारण क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। छोटी सी एक पिन के अंदर भी कोई दिक्कत आ जाए तो पूरे चार्जर के अंदर फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक फंडा ही समझ लोगे, आप किसी भी टाइप का चार्जर का फॉल्ट आ जाए आप समझ लोगे। मेन ऑसिलेटर आईसी के ऊपर ही काम करेंगे और 324 आईसी के ऊपर। तो ये रहा 324 आईसी। तो बहुत ज़्यादा आसान है, टफ नहीं है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई और भी चार्जर की वीडियो पाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा 3525 के अलावा कोई और जानना चाहते हैं, जूम चार्जर या लिपगार्ड के यूटीआर के चार्जर में आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना के, और सर्किट ट्रेस करके भी आपको दिखाऊंगा, या प्रैक्टिकली आपको कुछ सीखना है तो वो भी करके दिखाऊंगा, डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।